हाय दोस्तों, ये चैप्टर 5 की वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस हैं। हमें सबसे पहले एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट्स, इन सबके मीनिंग बताने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है। रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशनशिप बनाना लोगों के साथ इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, एनहेंसिंग द स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडेड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बरकरार रखते हो अपने कस्टमर्स के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रोवाइडिंग द स्पेशल बेनिफिट टू द सेलेक्टेड कस्टमर्स टू स्ट्रेंथ द बॉन्ड्स। बेसिकली आप एक स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो अपने सेलेक्टेड कस्टमर्स को इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। आपने देखा होगा बेसिकली जब भी हम प्लेन में सफ़र करते हैं तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, लाइक जो महीने में 2-3 बार या 6 बार ट्रैवल कर लेते हैं रेगुलरली, तो उनको जो एयरपोर्ट है फ्री में लॉन्च गिफ्ट करता है। मतलब कि आप बेसिकली अगर एयरपोर्ट पे रुकना चाहो तो रुक सकते हो फ्री ऑफ द कॉस्ट, या फ्री में उन्हें एक ट्रिप दे देता है कि लाइक अगर आपने 6 टिकट्स बुक कराई हैं तो आपकी एक टिकट उसमें फ्री होगी। तो स्पेशल सर्विस देता है ताकि वो लोग उनके पास आते रहें। इट विल गो ए लॉन्ग अवे इन द बिल्डिंग रिलेशनशिप। बेसिकली ये लंबे समय तक चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा मेरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए टूल ऑफ द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वॉल्व द डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है जिसमें एक सही प्रोडक्ट दिया जाता है सही टाइम पे, टू द राइट प्लेस, सही जगह पे, एट द राइट प्राइस, सही प्राइस पे। मतलब सही प्रोडक्ट देना सही टाइम पे, सही जगह पे, सही प्राइस पे। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपकी जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट उसको कम कर देता है और कस्टमर की सर्विस एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकता है। और जो लिंकेज बन जाते हैं सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के बीच में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसका एक्सटेंशन है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से ऊपर आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर बेसिकली बिजनेस एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, जो एक काफ़ी छोटे टाइम के लिए होता है, फॉर अ फाइनाइट टाइम। न्यू एंटिटी, न्यू एसेट्स, दे कंट्रीब्यूट बाय द इक्विटी। जॉइंट वेंचर आप वैसे बोल सकते हो छोटे टाइम के लिए कि लाइक दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम पे राम और श्याम ने पटाखों का व्यापार करने का डिसाइड किया। तो उन लोगों ने एक वेंचर खोल लिया 1 लाख रुपए लगा के कि हम राम एंड श्याम लिमिटेड, राम एंड श्याम एंड कंपनी, जिसके बेसिस पे वो लोग पटाखे बेच रहे हैं। तो इसमें तीनों कंडीशन है। एक तरह से फाइनाइट टाइम है, 2-4 महीनों के लिए है, नई एंटिटी है राम एंड श्याम कंपनी, नई एसेट्स आई हैं जो भी उन्हें पटाखे बेचने के लिए चाहिए थी, और कंट्रीब्यूटिंग द इक्विटी, अपने पैसे लगा के उन लोगों ने खरीदी हैं वो सारी चीज़ें। दे एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द एंटरप्राइज, वो बेसिकली एंटरप्राइज पर कंट्रोल करते हैं और जिस हिसाब से उनकी शेयर्स के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और एसेट्स, उन सारी चीज़ों पर भी वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग कैसे बोल सकते हो आप? इज अप्लाइंग द कंसेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मार्केटिंग टू द सर्विस। बेसिकली आपने अप्लाई किया अपने कंसेप्ट को, टूल्स को, टेक्निक को मार्केटिंग के सर्विस देने के लिए। सर्विस इज एनी एक्टिविटी और द बेनिफिट दैट द वन पार्टी कैन ऑफर टू द अनदर। सर्विस ऐसी एक्टिविटी है या बेसिकली आपकी बेनिफिट है जो एक पार्टी ऑफर करती है दूसरे को। और एसेंशियली आप इसको इंटेंजिबल और नॉन पेरिशिंग बोल सकते हो। ना तो इसको आप इंटेंजिबल छू सकते हो और ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि सर्विस नहीं दी तो ऐसा थोड़ी ना वो सड़ जाएगी, वो मतलब हमारे पास ही रहेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने सर्विस नहीं दी किसी को तो उसकी नॉलेज सड़ तो थोड़ी ना जाएगी, उसके पास ही रहेगी। दीज मे बी फ्रॉम द बिजनेस टू कंज्यूमर एंड द B2B। बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर भी हो सकती है ये, हम लोग एक इंडिविजुअल ITR भरने के लिए भी सर्विस देते हैं, और B2B भी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट भी करते हैं, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं। एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग क्या होती है? हेल्प्स ए कंपनी टू सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। एक कंपनी को हेल्प करती है किस चीज़ को सपोर्ट करने में? लॉन्ग परफॉर्मेंस जो है मार्केटिंग सिस्टम की, उसमें हेल्प करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स पे बेसिकली बेस्ड है। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट, इनोवेटिव मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग एंड द सोशलिटी मार्केटिंग। बेसिकली ये 5 चीज़ों पर बेस्ड है: कस्टमर ओरिएंटेड, इनोवेटिव मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, सोशलिटी मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग क्या होती है?
पर्सन मार्केटिंग बेसिकली आपकी वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कंटेन एंड मेंटेन द एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड ए पर्टिकुलर पर्सन, जो बेसिकली की जाए एक बिहेवियर बदलने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। लाइक आप पॉलिटिशियंस को इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी है, तो अब की बार मोदी सरकार जैसे ऐड आते थे इलेक्शन के टाइम पे, तो या कांग्रेस के ऐड आते थे उसके इलेक्शन के टाइम पे, तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, पर्सन जैसे नरेंद्र मोदी, उसकी तरफ एक लोगों के अट्रैक्शन लेके आना चाहते हैं, तो उसका पर्सन मार्केटिंग बोल सकते हो कि मतलब लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ लेके आना। जैसे अभी सबसे बड़ा रीज़न था जो हो रहा था, सुशांत सिंह राजपूत को लेके आ रहे थे, तो एक पर्सन मार्केटिंग है, सुशांत सिंह राजपूत की मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? लॉजिस्टिक इज ए प्रोसेस लॉजिस्टिक इज ए प्रोसेस दैट इंटीग्रेट द फ्लो ऑफ द सप्लाई इनटू थ्रू आउट एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जो आपके फ्लो ऑफ द सप्लाई को इंटीग्रेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, क्या चीज़ करने के लिए, अचीव करने के लिए, टू अचीव ए लेवल ऑफ द सर्विस को अचीव करने के लिए, जो फैसिलिटेट करती है मूवमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर मैनर में। ये फैसिलिटेट करती है कि जो मटेरियल है वो अवेलेबल होगा प्रॉपर मैनर में, या सही तरह से मूवमेंट होगी, उसके सही तरह से पहुंचाया जाएगा। व्हेन ए कंपनी क्रिएट ए लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी, इट इज़ डिफाइनिंग द सर्विस लेवल एट विच लॉजिस्टिक स्मूथ एंड द कॉस्ट इफेक्टिव। जब कंपनी एक लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी क्रिएट करती है, तो वो बेसिकली ये डिफाइन करती है सर्विस लेवल पे कि लॉजिस्टिक है वो स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिवली चले। प्रोडक्शन सिस्टम Production system is a concern with the activities directed toward the creation of the product and the service for the customers. प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एक्टिविटी आपकी डायरेक्टेड की जाती है, एक्टिविटी की जाती हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। ये क्या क्या कवर करती हैं? ये फैक्टर बेसिकली कैपेसिटी को कवर करते हैं, लोकेशन और लेआउट को कवर करते हैं, डिज़ाइन और वर्क सिस्टम को कवर करते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें काम कर रही हैं। डिफरेंशियल मार्केटिंग डिफरेंशियल मार्केटिंग बेसिकली क्या हो सकती है? मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच फर्म डिसाइडेड टू टारगेट द सेवरल मार्केट सेगमेंट एंड डिज़ाइन द सेपरेट ऑफर फॉर द ईच। एक मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी बेसिकली वही होती है जिसमें फर्म डिसाइड करती है टारगेट मार्केट को, कि उसको कौन सी मार्केट टारगेट करनी है, प्लस उनको क्या क्या डिज़ाइन ऑफर करने हैं या क्या क्या स्पेशल ऑफर्स देने हैं। और डिफरेंशियल मार्केटिंग यही हो सकती है कि लाइक जैसे गाड़ियाँ हैं, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। डिफरेंशियल मार्केट में आपके साबुन है, लाइफ बॉय और डेटॉल, एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अपने प्रोडक्ट में क्या है, थोड़े फीचर अलग लेके आ रहे हैं। जैसे डेटॉल कूल, लाइफ बॉय हर्बल, तो इस तरह के फीचर्स हैं वो उनको डिफरेंट बनाते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। साबुन है दोनों वैसे, लेकिन वो फ्लेवर्स अलग हैं, या बोलते हैं कि हमारे मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसको आप बोल सकते हो कि वो अलग है। साइनक्रो मार्केटिंग नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग क्या हो सकती है? व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इरेगुलर कोजिंग द आइडल कैपेसिटी और द ओवरवर्क कैपेसिटी। बेसिकली जब भी आपकी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी ओवरवर्कड हो जाती है, तो साइंक्रो मार्केट क्या करती है, आपके अल्टरनेट वेज फाइंड आउट करती है इस डिमांड को इक्वेट करने के लिए, कि मतलब सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके अपनी पेट्रोल सप्लाई के थ्रू। और इट कैन बी डन थ्रू द फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन और अदर इंसेंटिव। ये बेसिकली किया जा सकता है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू और अदर इंसेंटिव्स के थ्रू। स्टेट विद द रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। रीज़न के साथ बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फंक्शनल लेवल कॉन्स्टिट्यूट द लोअर हायरार्किकल लेवल ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। फंक्शन लेवल है आपका, वो बेसिकली सबसे नीचे वाला लेवल होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, ये हमें बताना है। तो एक तरह से ये सही है, क्योंकि सबसे पहले टॉप आता है, फिर मिडल आता है, फिर फंक्शन लेवल आता है। तो फंक्शन लेवल को हम देखते हैं। फंक्शन लेवल मैनेजर और स्ट्रेटजिक्स ऑपरेट एट द लोअर हायरार्किकल
लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सही बात है बिल्कुल। फंक्शन लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और द ऑपरेशन। फंक्शन लेवल बेसिकली स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक जैसे ह्यूमन रिसोर्स में आपने बंदे लगा रखे हैं, परचेजिंग में लगा रखे हैं, प्रोडक्ट में लगा रखे हैं, या कस्टमर रिलेशन में लगा रखे हैं। डेट कंस्टिट्यूट ए कंपनी और द वन ऑफ डिवीज़न, बेसिकली ये कि या तो कंपनी का पार्ट होते हैं या उसकी किसी डिवीज़न का। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ओवरऑल परफॉर्मेंस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर आपने एचआर में 2 बंदे लगा दिए तो उन्हें बस अपने काम से लेना देना है, उन्हें कंपनी का और कोई हिसाब नहीं है कि ओवरऑल कंपनी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो उनके भी ज़्यादा बड़े स्ट्रेटजिक रोल्स नहीं होते, वो भी बेसिकली फंक्शन स्ट्रेटजीज बनाते हैं इस एरिया में, और ये एरिया कैसे फंक्शन करेंगे ये सारी चीज़ें देखते हैं। और स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। मार्केट पेनिट्रेशन इग्नोर्स द कंपटीशन। Market penetration refers to growth strategy where the business focus on the selling the existing product into the existing market. मार्केट पेनिट्रेशन बेसिकली एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि बिजनेस फोकस करता है एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज को या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचने के लिए। पेनिट्रेशन में बेसिकली काफ़ी स्पेंडिंग की जाती है एडवर्टाइजमेंट पे और पर्सनल सेलिंग पे। जो कंपटीशन है मैच्योर मार्केट में वो बेसिकली आपके प्रमोशन कैंपेन्स के थ्रू आता है, अग्रेसिव प्रमोशन कैंपेन होते हैं उसके थ्रू आता है, और सपोर्टेड बाय द प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिजाइन टू मेक द मार्केट अनअट्रैक्टिव फॉर द कॉम्पिटिटर्स। और बेसिकली इस चीज़ को सपोर्ट करता है जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है ऐसे डिज़ाइन की जाए कि आपकी मार्केट अनअट्रैक्टिव हो कॉम्पिटिटर्स के लिए। इनकरेक्ट। स्कीमिंग मीन्स कीपिंग द प्राइस वेरी लो। स्कीमिंग का मतलब क्या, कीपिंग प्राइस वेरी लो होता है। इनकरेक्ट। इन स्कीमिंग प्राइसेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर केप्ट एट वेरी हाई लेवल। स्कीमिंग में बेसिकली क्या है, जो नए प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई लेवल पर सेट कर दिए जाते हैं। द आइडिया इज़ टू टेक द एडवांटेज ऑफ द इनिशियल इंटरेस्ट। इसका आइडिया क्या है कि मतलब इनिशियल इंटरेस्ट है जो, उसकी एडवांटेज लेना फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उसकी एडवांटेज लेना, लाइक उसका कस्टमर का इंटरेस्ट है उसमें, तो उसको हाई लेवल पे बेचें। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप आईफोन देख सकते हो। जब भी वो मार्केट में आता है उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे आईफोन 12 आया है अभी 1.25 लाख का, लेकिन वो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसके नए वर्जन आते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है गिरने लग जाएगा। तो इसका एग्जांपल सबसे बड़ा आईफोन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पीएलसी इज ए एस शेप्ड कर्व। पीएलसी बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। करेक्ट। पीएलसी which is a graphical depiction of the sales over the time is a S-shaped curve with the 4 stages। बेसिकली पीएलसी क्या है, ग्राफिक डिपिक्शन है किसकी, सेल्स की, कि सेल्स हमारी ओवर द टाइम कितनी होगी। एक एस शेप कर्व होता है, 4 स्टेजेस है इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसकी ग्रोथ होगी प्रोडक्ट की। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आया, आईफोन का इवेंट हुआ, इंट्रोड्यूस किया उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ काफ़ी मात्रा में। उसके बाद मैच्योरिटी पे आ गया, एक टाइम आएगा कि वो बिकना, उसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकने की। और उसके बाद डिक्लाइन, कि मतलब वो उसकी सेल्स वो गिरती जा रही है, वो बिक ही नहीं रहा है। तो द पैटर्न इज शेयर्ड बाय ऑल द प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ एंड द फैमिलीज थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द ईच फेज। बेसिकली ये पैटर्न सब पे अप्लाई होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी फैमिलीज हो किसी भी प्रोडक्ट की, हर फेज पे हर केस में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीएलसी स्टेज फॉर द प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर यूजफुल इनसाइट फॉर द मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली पीएलसी स्टेजेस के आइडेंटिफिकेशन काफ़ी एक यूजफुल इनसाइट है किसके लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। Augmented marketing is the provision of the additional customer service and benefit. Correct. Augmenting marketing refers to the deliberate and the accelerated effort to get the better marketing return through the additional means। बेसिकली जानबूझकर और एक्सेलेटेड, काफ़ी तेज़ी से किए गए एफर्ट्स बेटर मार्केटिंग रिटर्न्स लेने के लिए एडिशनल मीन्स के थ्रू।
बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रोविजन ऑफ द एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड द बेनिफिट बिल्ट अराउंड केयर एंड द एक्चुअल प्रोडक्ट। एडिशनल कस्टमर सर्विसेज देना या बेनिफिट्स देना एक्चुअल प्रोडक्ट्स के अलावा। और लाइक आपने ये कर दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द हाईटेक सर्विसेज लाइक मूवीज ऑन द डिमांड, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, सेक्रेटरियल सर्विस, ये थोड़ी एडवांस सर्विसेज हैं, ये देना शुरू कर दिया। सच इनोवेटिव ऑफरिंग प्रोवाइड अ सेट ऑफ द बेनिफिट दैट प्रोमिस टू द कस्टमर सर्विस। ये कुछ इनोवेटिव सर्विसेज बेसिकली आपको बेनिफिट देती है अपनी कस्टमर सर्विस को एलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट, टेली शॉपिंग इज द इंस्टेंट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। Direct marketing is done through the various advertising media that indirectly interact with the customers. Teleshopping is a form of direct marketing such as operate without the conventional intermediate, employ the television and the other IT devices. टेली शॉपिंग बेसिकली आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग की एक फॉर्म है जो ऑपरेट की जाती है विदाउट कन्वेंशनल इंटरमीडिएट। बेसिकली आपको कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता इसमें, आप सीधा कस्टमर से बात कर रहे हो टेलीविज़न या आईटी डिवाइसेस के थ्रू। और कम्युनिकेशन बिटवीन द मार्केटर एंड द कस्टमर इज डायरेक्ट थ्रू द थर्ड पार्टी इंटरफेस। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी इंटरफेस के थ्रू भी हो सकता है, या तो आप फ़ोन से उससे भी सीधी बात कर रहे हैं पोस्टल सिस्टम के थ्रू। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कंसेप्टली वाइडर देन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। Supply chain management is the extension of the logistic management. Logistic management is related to the planning, implementing and controlling the storage and movement of the goods and services. Logistic management basically आपकी planning, implement और controlling करती है storage और movement of the goods and services को। जो supply chain management है वो logistics से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसका काम एक logistic तक movements नहीं देखना होता। बेसिकली बिजनेस टूल है ट्रांसफॉर्मेशन का, और बेसिकली डिलीवर ये इन सारी चीज़ों का इंश्योर करता है कि राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे डिलीवर हो, राइट प्लेस पे और राइट प्राइस पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एड्स इन द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है इफेक्टिवली डील करने में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के साथ। फंक्शन एक्सेप्टेड है एज ए पार्टनर और फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी से बनते हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इन स्ट्रेटजीज़ का वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग और अप्रेजल के थ्रू होता है। Production strategy implements, support and drives the higher strategies. For the effective implementation of the higher level strategies, strategies need to provide the direction to the functional manager. बेसिकली इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हायर लेवल स्ट्रेटजीज़ के स्ट्रेटजी बेसिकली एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है फंक्शनल मैनेजर्स को, जो प्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्लान्स एंड द पॉलिसीज टू बी अडोप्टेड। तो बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज जो भी अडोप्ट की हैं उनके रिगार्डिंग होती है। जो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है वो आपको प्रोवाइड करती है एक पाथ जो आपको ट्रांसमिटिंग करता है कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज़ में प्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा, और ये ऑपरेशनल बनाता है इस चीज़ को। ये बेसिकली रिलेट होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के थ्रू, ऑपरेशनल सिस्टम के थ्रू, कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। मार्केटर्स अलोन कैन डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स। मार्केटर्स क्या सुपीरियर वैल्यू दे सकते हैं कस्टमर्स को अकेले? मार्केटर अलोन कैन नॉट डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स, इट नीड टू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट टू अकम्प्लिश दिस। बेसिकली आपको एक कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ इसको अकम्प्लिश करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेन। मार्केटर नीड टू बी वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट। ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप काम करो मार्केटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लुक एट द वैल्यू चेन नेटवर्क अलॉन्ग विद द ऑन चेन एक्टिविटी। जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी वैल्यू चेन नेटवर्क को देखती है खुद की एक्टिविटीज़ के साथ और चेन ऑफ द सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग ऑफ द कोर कम्पिटेंसी ऑफ द फर्म। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कोर कम्पिटेंसीज को बनाने के लिए। जो कोर कम्पिटेंस है यूनिक स्ट्रेंथ है अपने अंदर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरों के द्वारा शेयर नहीं की जाती। कोर कम्पिटेंसी जनरेट होती है, मेंटेन होती है आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से जो आप ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स को ध्यान में रख के करते हो।
डीमार्केटिंग स्ट्रेटजी में एम टू रिड्यूस द डिमांड टेम्परेरी और द परमानेंटली। डीमार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो रिड्यूस करते हैं डिमांड को टेम्परेरी और परमानेंटली। इसका एम ये नहीं होता कि आप डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दो या, बट एक ये एम होता है कि आप इसको रिड्यूस करो, शिफ्ट करो। ये बेसिकली हैपन होता है जब डिमांड टू मच होती है और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, buses आर ओवरलोड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, रोड्स आर बिजी फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जियोलॉजिकल पार्क है ओवर क्राउडेड होते हैं सैटरडे को, संडे को, लेकिन डीमार्केटिंग उसको अप्लाई करते हैं रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल को।